ईद मिलन है, ये कोई सियासती मंच नहीं जिसपे बहुत ही सियासत के बारे में कुछ बोला जाए, मगर ईद मिलन इंसान इसलिए करते हैं जानकर कि उस पे हम रूबरू होते हैं। हमारा जो ईद मिलन होता है इस पे हिंदू भाई को इनवाइट किया जाता है, बहुत ही सारे मजहब के लोग आते हैं और जब सारे मजहब के लोग आते हैं तो वो ये जानते हैं कि ईद मिलन जो है वो मुसलमानों का प्रोग्राम है, मगर जब उस पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग रहते हैं तो ये पता चल जाता है कि ये एक सेकुलर प्रोग्राम है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं श्वेता बैठी है, ये बहुत ही बड़ा एक मैसेज है हम मुसलमानों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी सरकार बैठ गई है, वो सरकार सिर्फ मजहब की राजनीति करती है, जो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और वो हिंदू और मुसलमान में लड़ाई कराना चाहती है। आपने देखा हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे दंगे होते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, मगर सिर्फ वाहिद ये पश्चिम बंगाल है जिनकी गंगा जमुना की तहजीब मानने वाली है कि आज जो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ जय हिंद फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट है उजैर ने ये जो प्रोग्राम रखा है और ये प्रोग्राम में श्वेता को भी बुलाया है, ये सबसे बड़ी मैसेज है कि हम हिंदू मुस्लिम जो है इस हिंदुस्तान में एक है और एक रहेंगे। मैं अपने शेर के जरिए कहूंगी कि इनको हिंदू और मुझे मुसलमान कहते हैं, इनको हिंदू और मुझे मुसलमान कहते हैं, दो जिस्म और एक जान कहते हैं, हम सब जो मिलजुल कर यहाँ रहते हैं इसी को पूरा हिंदुस्तान कहते हैं। दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, क्योंकि आज ईद मिलन का प्रोग्राम है तो हम लोग पहले ईद की आप लोगों को बधाई देंगे। हम लोग जिस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर करके ईद मनाएं, क्या हम लोगों को आने वाले वर्ष में अगले साल क्या हम लोग इसी तरह ईद मना पाएंगे? प्यार मोहब्बत के साथ मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे? अगर मनाते रहना है इसी तरीके से ईद, अगर इसी तरह प्यार मोहब्बत का बाजार बनाए रखना है, गंगा जमनी तहजीब यहां पे बनाए रखना है, तो याद रखिए 29 तारीख 29 अप्रैल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन आप लोगों को फैसला करना है कि आपके आने वाला 5 वर्ष कैसा होगा, प्यार मोहब्बत भरा होगा या नफरत वाला होगा, दंगा फसाद वाला होगा, लोगों को बांटने वाला होगा, लोगों के बीच में नफरत फैलाने वाला होगा। ये डिसाइड आप लोग करें, हम लोग सब मिलजुल कर करें। जिस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग यहाँ रहते हैं, अगर यहाँ हम लोग ईद मिलन मनाते हैं तो हम लोग ताराचंद दुर्गोत्सव मनाते हैं। अगर श्वेता क्या खाएगी ये श्वेता डिसाइड करेगी, नीलोफर क्या खाएगी ये नीलोफर डिसाइड करेगी, आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। कोई हरियाणा से, कोई लखनऊ से, कोई गुजरात से आके नहीं डिसाइड करेगा कौन क्या खाएगा, जो यहाँ रहने वाला वो डिसाइड करेगा कौन क्या खाएगा। कोई चिकन पैटीज बेचेगा तो उसको आप लोग मारिएगा, वाह, और आपके खुद के रेली में चिकन का बिरयानी बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप करें तो दूध, हम करें तो जहर। दादा ये सब छोड़ देना, ये बंगाल है, इस बंगाल की मिट्टी में मोहब्बत का पैगाम है। यहाँ के जो सीएम है, यहाँ की जो नेत्री है ममता बनर्जी साहिबा, उनका एक ही कहना है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर। अगर इस स्टेज प्लेटफॉर्म अनिताज है तो पवन शर्मा भी है और ये रहेगा, ये चलता रहेगा जब तक यहाँ ममता बनर्जी की सरकार रहेगी। अगर आप लोग इस तरीके का स्टेज यहाँ पे देखना चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। हम लोग तो कोशिश करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे, वरना आने वाले वक्त में हम लोग
अपने यहाँ नस्ल को क्या जवाब देंगे? आप देख रहे हैं किस तरीके का हाल यूपी में है, किस तरीके की बर्बाद हो रही है बिहार में। अभी मासूम भाइयों ने कुछ एक लालच में आकर के अपना वोट दे दिया, आज उनको घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है। क्या हम लोग भी ऐसे ही बंगाल चाहते हैं? चाहते हैं? नहीं चाहते। जोर से बोलिए, हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम लोग चाहते हैं। अगर हम लोग नहीं चाहते हैं तो हम लोग 29 तारीख को सब एकजुट होकर करके टीएमसी के जोड़ा फूल के निशान पे जाकर के बटन दबाएंगे, और हम लोग खुद नहीं बल्कि अपने घर वालों को, अपने अड़ोस के पड़ोस के लोगों को ले जाकर करके ये काम करवाएं। इरफान अली ताज साहब, आज जय हिंद की तरफ से ये जो ईद मिलन का प्रोग्राम किया गया है, हिंदू और मुसलमान दोनों फिरकों को लेकर, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में देखिए, इस तरीके का प्रोग्राम हम लोग के बंगाल में होता आया और होता रखेगा। कुछ नफरती लोग आकर के बंगाल के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ के लोग अगर ईद मिलन में हमारे हिंदू भाइयों को बुलाते हैं, उसी तरह हमारे अपवन, उसी तरह हम लोग का जब दुर्गा पूजा का प्रोग्राम होता है, ये हम लोग की दिवाली होती है, उसमें हम लोग को बुलाया जाता है। ये एक गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है आज की डेट में बंगाल, और इसको कुछ लोग जो यहाँ की मतलब भाईचारगी को कम करना चाह रहे हैं, उसमें नाकामयाब है। आप जिस वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, वार्ड 43 को, यहाँ से हमारे मतलब जो कैंडिडेट है विजय उपाध्याय, कितने वोटों से कामयाब होंगे इस वार्ड से? जी हाँ, रिकॉर्ड तोड़ वोट से आज तक जितना वोट नहीं मिला, तो उससे ज़्यादा वोट इस बार मिलेगा। और एक नंबर पूरे जोड़ा साकू में सबसे ज़्यादा अगर उनको कहीं से अगर वोट मिलेगा तो वोट को बिकती रहेगा, वो जहाँ पे आप खड़े हैं। पवन शर्मा जी, आप वार्ड 43 के प्रेसिडेंट हैं टीएमसी के, तो आज जो आपके इलाके में ये जो हो रहा है ईद मिलन का प्रोग्राम, इसके मतलब कुछ अपने कमेंट्स बताएं। में हम लोग का भाईचारा इसी हिसाब से आप देख लीजिए कि ईद के टाइम में ईद में हम लोग साथ में रहते हैं, दुर्गा पूजा के टाइम में दुर्गा पूजा में साथ में रहते हैं। कोई भी ऐसा पर्व नहीं है जिसमें वो पर्व वो लोग अकेले मनाते हैं या इधर में दुर्गा पूजा अकेले मनाते हैं। हमारी मोहल्ली पार्क पूजा होती है, MDLE पार्क पूजा कमेटी है, उसमें हमारे सभी भाई, चाहे इस वार्ड में कोई भी हो या कलकत्ता के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी पूजा में शामिल होते हैं और चढ़ के आगे बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि अभी जो चल रहा है माहौल हिंदू मुसलमान का, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को पता है कि हमारे वार्ड में या हमारे बंगाल में जो ऐसा माहौल चलाया जा रहा है कुछ नहीं होगा, और बहुत ही अच्छे मार्जिन से वार्ड 43 जीतेगा, जोड़ा साकू जीतेगा। विजय उपाध्याय, जिस तरह से हमारे विवेक गुप्ता जी ने जोड़ा साकू में विजय का झंडा लहराया था, वैसे ही हमारे विजय उपाध्याय जी भी विजय का झंडा लहराएंगे जोड़ा साकू। ये जोड़ा साकू असेंबली एरिया में इलेक्शन की तैयारियों के बारे में विजय उपाध्याय जी के इलेक्शनी प्रचार के सिलसिले में कुछ आप बात बताएं कि कैसी तैयारियां चल रही हैं। हमारे जोड़ा साकू में जितने भी वार्ड हैं, सब में विजय उपाध्याय जी सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक हर वार्ड में विजिट कर रहे हैं, और लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है कि विजय भाई के आने से, विवेक जी जैसे थे वैसे ही हमारे विजय भाई हैं। इन दोनों के साथ की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और विजय भाई 1000% मार्जिन में नहीं बोलूंगा, लेकिन 1000% वो निकल रहे हैं जोड़ा साकू से। तो हुजैर भाई का जो NGO है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप यहाँ की जो है ये जय हिंद फाउंडेशन, तो इस बारे में हुजैर भाई के लिए आप क्या तारीफ कीजिए? मैं तो जय हिंद फाउंडेशन के लिए बोलूंगा कि हुजैर भाई को हर साल हमेशा, ये शायद सेकंड प्रोग्राम है, मैं तो चाहूंगा कि 5 साल तक हमेशा के लिए प्रोग्राम करें, क्योंकि ये इस जगह में हम लोग आते हैं तो लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है वार्ड में, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ लोग मिलते हैं। घर जाना पॉसिबल नहीं होता है हर किसी के, मैं भी अगर आपसे बात करूँ तो मैं घर आके नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अगर इस तरह का प्रोग्राम हुजैर भाई जैसे लोग अगर ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो वहाँ हम लोग एक दूसरे से मुलाकात हो सकती है, कुछ बात हो सकती है। और ऐसे हम लोग हमारे जो काउंसलर है ऐसा हमारे जो भाई हैं इरफान अली ताज, परवेज भाई, ये सब हर घर में हम लोग हर घर में जाके विजिट जरूर करते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग जो ईद मिलन करवाते हैं, ये लोग हम लोग को एक दूसरे से और करीब करवाते हैं और बहुत पास
हम लोग एक साथ में मिलकर के मिल पाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बोलूँगा, उजैर भाई जैसे जो सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविटी करते हैं, उनको बोलो कि इस तरह का प्रोग्राम हर साल करना है। बहुत अच्छा लगता है। ईद मिलन में भी, ये दुर्गा पूजा में भी आते हैं। आपने देखा होगा दुर्गा पूजा में भी हम लोग के साथ में ही रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा दिल्ली के लोग आकर के यहाँ पे बोल रहे हैं या बाहर गांव से आके यहाँ बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। वाट में आके देख लीजिए आप लोग, ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये माहौल नहीं था राजनीति करने का, लेकिन बंगाल में 29 अप्रैल को चुनाव है और बंगाल की भूमि, बंगाल की मिट्टी, चाहे चुनाव आए या ना आए, यहाँ राजनीति कूट कूट के भरी हुई है। तो हम इससे पीछे नहीं रह सकते। चंद बातें, मैं ज्यादा इसको राजनीति नहीं करूंगी, लेकिन चंद बातें आपके सामने जरूर पेश करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी खुशनसीबी है कि हमें विजय उपाध्याय जैसे उम्मीदवार मिले हैं। क्यों मिले हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं विजय उपाध्याय जी के साथ डोर टू डोर कर रही थी। हम लोग बांगड़ बिल्डिंग में थे, तो बांगड़ बिल्डिंग में जब विजय उपाध्याय जी मंच पे चढ़े तो ऐसे सामने भाई लोग बैठे हुए थे। तो इस शख्स की खासियत देखिएगा, मैं उसके लिए क्यों वोट मांग रही हूँ, आपसे अपील कर रही हूँ, एक छोटा सा नमूना बता रही हूँ। वहां सामने में एक शख्स बैठा हुआ था, उन्होंने उसको नाम करके बुलाया कि अरे मनीष भाई इधर आइए। वो हक्का बक्का रह गया। वो सोचा आज के दिन में ममता बनर्जी का उम्मीदवार, जिसके ऊपर ममता बनर्जी ने भरोसा रखा है, वो मुझे जानता है, 20 नंबर वार्ड का काउंसलर है, लेकिन अगर 43 वार्ड में आता है, बांगड़ बिल्डिंग के मंच में आता है, तो मनीष भाई को पहचान रहा है। उसने कहा मनीष भाई ऊपर आइए, याद है हम मुंशी छट्टा में बैठ के आपके दुकान में चाय पीते थे। तो देखिए ये है उम्मीदवार। सभी इनका मिलकर स्वागत कर रहे हैं, फूलों का माला पहना रहे हैं। 4 मई से पहले ही आज जीत की खुशी में हम लोगों ने 43 नंबर वार्ड में इन्हें फूलों का माला पेश किया। दोस्तों साथियों, इससे भी ज्यादा हमने यही स्टेज, यही जगह 4 मई को मैं मुश्ताक खान से गुजारिश, हमारा कलकत्ता महानगरी में। और एक बात बताइए, ये तो हिंदू और मुस्लिम का मिलन का उत्सव है कि नहीं? ये तो अब लोग रहते हैं यहाँ पर जकरिया स्ट्रीट सीतांचल में। हम तो खेलने कूदने में इधर दूर तक जाते थे। जब उस समय हम न काउंसलर भी थे न कुछ भी थे। वो तो 85 का पहले की बात बोल रहे हैं। ये बात तो कोई हमारा उस समय क्या है तो किसी को मालूम होगा। उसका बाद में मान लीजिए हैदर और जनरल सेक्रेटरी, मतलब महामंत्री है, हम भी तृणमूल कांग्रेस के महामंत्री है, मुश्ताक खान। देखिए, हम सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये बंगाल है, कलकत्ता महानगरी में अब लोग दिल से यहाँ पर रहते हैं। और हमारा नेत्री जो बंगाल का सैनी, जिसका उम्मीदवार, जिसका प्रत्याशी विजय उपाध्याय है, उनका नाम बताइए। हमारा बंगाल का जो सन्नी, बंगाल का जो सन्नी, उसका प्रत्याशी ममता बनर्जी। वो कौन है सन्नी? वो कौन माननीय मुख्यमंत्री का नाम बताइए। अभिषेक बनर्जी ने मेरे को तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी बना के आप लोगों की सेवा करने के लिए आपके बीच भेजा है। 2026-29 अप्रैल को जोड़ा साकू क्षेत्र में वोट पड़ेगा। देखिए, केंद्रीय सरकार मंशा बना चुकी है कि हम बंगाल को दखल करेंगे, इसलिए SIR के माध्यम से वह बंगाल को दखल करना चाह रही है। अभी पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, आप सभी को पता होगा। और जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है, डेली यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को और घोषित
इमरजेंसी मान के चलिए कि जैसा वो चाह रहे हैं, कभी किसी आईपीएस को, कभी किसी आईएएस को, कभी किसी ओसी को, कभी किसी डीसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि इन केन प्रकार हमको बंगाल दखल करना है। तो क्या आप बंगाल दखल करने देंगे? किसी कीमत पर दखल करने देंगे? एसआईआर के काम में ताज भाई के नेतृत्व में यहाँ की बीएलए टीम ने बहुत सुंदर काम किया। आपके घर घर गए और कुछ लोगों का नाम भी बात हुआ, तो उसको भी ताज भाई 6 नंबर फॉर्म भरा के उनका नाम फिर वापस वोटर लिस्ट में आए, क्योंकि आपका अधिकार है, आप भारतवर्ष के नागरिक हैं, कि आप अपना एक वोट देके किसको चुनना चाहते हैं। उसके लिए दीदी ने वकील भी नियुक्त कर दिए हैं। आप लोग जो अप्लाई करेंगे जज के सामने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो नाम बात दिया, लेकिन एक मौका सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी लड़के ले आई कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में एसआईआर होगा, तो हियरिंग होगी कोर्ट में, उसमें दीदी के वकील आपकी ओर से जिनका नाम बात गया है खड़े होंगे और आपका नाम चढ़ेगा। इन्होंने क्या कहा, पश्चिम बंगाल में आतंकवादी भरे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में रोंगिया भरे हुए हैं, लेकिन आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन है, एसआईआर 3 महीना से चल रहा है, एक भी रोंगिया या आतंकवादी नाम वोटर लिस्ट में था बताया या किसी को अरेस्ट किया? न्यूज के नाज़रीन किया, बताइए। कहीं प्रूफ हुआ कि यहाँ रोंगिया है? कहीं प्रूफ हुआ कि यहाँ पर आतंकवादी है? हिंद फाउंडेशन की जानिब से ये पश्चिम बंगाल की धरती, जोड़ा सफेद असम्बली हल्का के यहाँ सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं है। आवाम से खिताब, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल के रहते हैं। ईद मिलन होता है तो हिंदू, सिख, ईसाई आते हैं, ईद में शामिल होते हैं। दीपावली होता है, रामनवमी होता है, तो मुस्लिम भाई हिंदू के पर्व में और ईसाई और सिख भाई शामिल होते हैं। ममता बनर्जी कहती है धर्म सबका अपना अपना, उत्सव में सब लोग भाग लीजिए, तो उनको लेकिन ये पसंद नहीं है। वो खाली कहते हैं हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू। यह उत्तर प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये बिहार नहीं है, यह है पश्चिम बंगाल, जिसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, उन्होंने अमन शांति कायम करके रखी है, वो रहेगी, रहेगी, रहेगी। आप लोग एक बात है कि नहीं मेरे बात से बोलिए, है कि नहीं? इस ईद मिलन को जय हिंद फाउंडेशन ने के तरफ से मोहम्मद हुजैर खान प्रेसिडेंट साहब, सैयद फरहान हैदर वाइस प्रेसिडेंट, मुश्ताक खान जनरल सेक्रेटरी, और देखिए हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के, टीएमसी पार्टी के और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आपके पुराने एमएलए संजय बख्शी जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारी पूर्व विधायिका और तृणमूल कांग्रेस की महिला सेल की वाइस प्रेसिडेंट स्मिता बख्शी जी बैठी हुई है। महेश काउंसिलर आपके बगल सामने वार्ड का बैठा हुआ है। सोनू भाई जो हमारे संग हम स्पोर्ट्स जगत में भी है, तालतला इंस्टीट्यूट टेंट मैदान है हमारा, उसके ठीक पीछे
इनका माउंटेन एसी का मकान, माउंटेन एसी का टेंट है। हम लोग स्पोर्ट्स जगत में भी हैं और टीएमसी के वाइस चेयरमैन भी हैं, बंगाल के माइटी सेल के। और जाहिर ये हमारा समाजवादी पार्टी का नेता, जो हम जब समाजवादी पार्टी करते थे तब भी ये मेरे संग में था, अभी भी ये समाजवादी पार्टी का सेक्रेटरी है प्रदेश का। मुलायम सिंह जी यादव के लड़के हमारे, वो तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के संग में था, समाजवादी पार्टी का बंगाल प्रेसिडेंट। अभी अखिलेश यादव जी उनके संग में ये है, तनवीर बैठा है, श्वेता इंदौरिया बैठी है, और मेरी छोटी बहन देखिए खड़ी है, बेटी है नीलोफर। ये ईद मिलन साबित करता है कि सांप्रदायिकता पश्चिम बंगाल में जितना भी मोदी जी आप चेष्टा कर लो, जितना भी आप पैसा देके खड़े एक तो पार्टी बनवा दो, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल नहीं बनेगा। यहाँ के लोग वोट भाग नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और ये जान लीजिए मोदी जी, अमित शाह जी, 26 का रिजल्ट निकलेगा, पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पे है। जो संजय बख्शी जी ने कहा 29 में तैयार हो जाइए, पूरा देश ममता बनर्जी की ओर देख रहा है। 26 का रिजल्ट निकलेगा, 250 सीट लेके ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी। फिर क्या होगा मालूम है? 29 का समय पूरा देश ममता बनर्जी की तरफ पर कि मोदी को अगर हटा सकता है तो उसका नाम है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। 29 में मोदी जी को शिकस्त देके देश के लाल किला पे झंडा फहराएंगे प्रधानमंत्री होकर ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। आप सभी एक मत हो तो जोरदार ताली बजाइए। ममता बनर्जी ने 15 वर्ष में जो काम किया महिलाओं के सारे देश में, एक डबल डेकर की सरकार नहीं कर पाई है किसी स्टेट। ममता बनर्जी को 26 में देश बचाने के लिए उनको मेरे को उन्होंने भेजा है आपकी सेवा करने के लिए। और मैं जो कहता हूं करता हूं, यह इतिहास गवाह है। मैं ताज भाई ने जो कहा और मैंने जो वादा किया वो होगा, होगा तो महज का भी होगा। वर्ल्ड के सामने तो 43 के लोगों को भी काम में आएगा और 42 के लोगों के भी काम में आएगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। लेकिन आप लोग एक वादा भी कीजिए, 29 अप्रैल को एक वोट भी नष्ट नहीं होना चाहिए। जो अगर घर में भी बैठा है उसको भी संग में ले जाके बूथ पे जाके वोट दिलवा दीजिएगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आपका एक एक वोट ममता बनर्जी की ताकत को मजबूत करेगा, मजबूत करेगा। और ममता बनर्जी 29 में मोदी जी को हटा के देश में सेकुलर सरकार कायम करेगी। सभी को नमस्कार, प्रणाम। करनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, जो तो करो हमला।
বলো। আজকে ঈদ সংখ্যালঘু ভাইদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে? দেখুন আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি বলে ধর্ম সভা কিন্তু উৎসবের সবাইকে সামনে আমি হিন্দু মিলানে এসেছি। রামনবমী ছিল এই মুসলিম ভাইরা যখন রামনবমী মিছিল বেরোলো ওদের জল শরবত খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এটা পশ্চিমবাংলা, এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। এখানে আমরা হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই মিলেমিশে থাকবো আর কেউ একে ভাঙতে পারবে না। মোদির অমিত শাহজির সব স্বপ্ন থেকে যাবে। 4 টাইম দিদি 250 सीट নিয়ে मुख्यमंत्री হবেন। 30 से नीचे बीजेपी विजय जी, जय हिंद फाउंडेशन जो है ये लड़का लोग जो है सब पढ़ा लिखा लड़का लोग है, ये एनजीओ खुल गया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे हैं सब जी। इन्होंने जो प्रोग्राम किया जी जय हिंद क्लब ने, उसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ताज भाई जो यहाँ के प्रेसिडेंट माने नेता है टीएमसी के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय उपाध्याय जी के नेतृत्व में ये लड़के लोग काम कर रहे हैं। विजय उपाध्याय जी, आप जीत कर जोड़ा सौ असेंबली हल्का के लिए क्या प्लानिंग रखे हैं ऐसा है डेवलपमेंट के लिए? कि मैं ममता बनर्जी का सिपाही हूँ, सेवा करना मेरा कर्म है। उन्होंने जो भेजा है सेवा कर्म करके दिखाऊंगा, ऐतिहासिक काम होगा। जय हिंद फाउंडेशन है, उसकी जानिब से जो है आप लोगों ने ईद मिलन किया, माशाल्लाह कामयाब भी रहा। क्या कहिएगा आज के ईद मिलन के? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए एक मिसाल है, चाहे हिंदू मुस्लिम हम लोग सब एक साथ रहने वाले हैं और इसमें हम लोग अलग होने वाले। हिंदुस्तान का यही एक तो पहचान है, हिंदुस्तान में रहेंगे हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेकर के। हमारा ईद प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि हम लोग सब एक साथ मिले। फरहान भाई आप कुछ कहिए आज के ईद मिलन के मौके पे कैसा रहा आप लोग आज? बहुत अच्छा रहा, सब जगह से लोग आए थे, हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारे का पैगाम दिए हम लोग, बहुत अच्छा लगा। आप तो जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के जो है एक करता धरता एक बड़े पोस्ट में है, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। ये सब करके तो मतलब अंदर से एक खुशी महसूस होती है। ये पहला प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा किए हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं और ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे। जिसको जरूरत होगा हम उसके साथ, चाहे रात हो दिन हो, एक साथ खड़े रहेंगे। यही हमारा पैगाम है। फरहान भाई, यहाँ की जो शीतल मिरिया है साबिक काउंसलर, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद जो है हम एक फंड जो है ये जय हिंद फाउंडेशन को जारी कर देंगे, क्या कहिएगा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम लोग खुद कर रहे हैं जी, आगे भी इंशाल्लाह खुद करेंगे, जब जरूरत होगा तो देखा जाएगा। कैसे हो जाएंगे फल और फूल जुदा, कैसे हो जाएंगे फल और फूल जुदा, एक ही पेड़ की जब दोनों ये शाखें हैं। चुभते हैं इनमें जो सब है दुश्मन, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं।